ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर भूमि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कोच भूमि पर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है कि हमारे जीवन में कार्मिक रिलेशन या कार्मिक कनेक्शंस क्यों आते हैं। ज़्यादातर स्थिति में यह प्रॉब्लम्स हमें हमारे प्रेम संबंधों में देखने के लिए मिलती है। इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कार्मिक रिलेशन के साइन क्या क्या हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि कार्मिक रिलेशन हमारे जीवन में क्यों आते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कार्मिक संबंध हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी आत्मा का विकास हो सके, हमारा व्यक्तित्व एक अच्छे तरीके से निखर सके, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को बड़ी आसानी से पार करते हुए हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सके। चलिए और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनसे कि हम समझ सकते हैं। पहला रीज़न है हमारी आत्मा का आध्यात्मिक विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी आत्मा जो है पृथ्वी पर इसलिए जन्म लेती है ताकि हम अपनी आत्मा का आध्यात्मिक विकास कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। आत्मा की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसको लेसन सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपने कार्मिक रिलेशंस के कारण और इन कनेक्शनों की वजह से हमारी यात्रा नए नए लेसन सीखती है और निरंतर आगे ही बढ़ती रहती है। और आत्मा के पुराने निरंतर तथा नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में कार्मिक संबंध आते हैं, जिनसे कि हम यह सीखते हैं कि हमें कैसे इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, हमें खुद से प्यार करना चाहिए और हमें अपनी यात्रा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और हमें सभी लोगों को माफ़ करते हुए अपने अंदर क्षमा भाव को बढ़ाना चाहिए और अपनी सृष्टि को दृष्टा की निगाह से देखना चाहिए। दृष्टा एवं साक्षी भाव हमें अपने आसपास रखना चाहिए। दूसरा है अधूरे कर्मों का समाधान। हम जानते हैं हमारी यात्रा ने कितने सारी पूर्व जन्म लिए हैं और इन जन्मों में हमने ना जाने कितने व्यक्तियों के साथ अच्छे कर्म किए हैं, कितने व्यक्तियों के साथ बुरे कर्म किए हैं और अपने कौन कौन से कर्मों को अधूरा छोड़कर इस दुनिया से वापस चले गए थे या हमने अपने शरीर को त्याग दिया था। छिड़े हुए लोगों से या किसी की वजह से हम अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए हमारे ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशंस का आना एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसका कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उनको सबक सीखकर आगे बढ़ा देना चाहिए और उनसे डिटैच हो जाना चाहिए या फिर उन्हें पास रखकर अपने ही दुख में फंसे रहें और नए क्रियमाण कर्म का आरंभ करें। इससे हमारे जीवन में कार्मिक साइकिल चलती रहेगी और ना हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे और ना ही हम लोगों को जो सबक सीखना होगा वो सीख पाएंगे। इसीलिए यह बेहतर है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाएं। थर्ड है अच्छी ऊर्जा को संग्रहित करना। जब हमारी आत्मा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ती है या फिर जब हमारी आत्मा का आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है तो उसमें दो स्तर होते हैं, एक सकारात्मक स्तर, एक नकारात्मक स्तर। किसी भी चीज़ को या किसी भी विषय को देखने के लिए दोनों दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर अपनी स्थिति को किस भाव से देखते हैं। अगर हम उसको अच्छे भाव से देखते हैं और सबक लिखते हैं और हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ लव करते हैं या फिर कुछ और टूल टेक्निक भी करते हैं, ये सब करने से हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ही ऊपर उठ जाता है। ये सब करने के बाद हमारे कर्म संबंध हो सकता है बदल जाएं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छे दृष्टिकोण होगा,
बुरा सोचते हैं तो बुरा उसका परिणाम दिखाई देता है। इसीलिए हम सकारात्मकता का दृष्टिकोण लेकर अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करें और आगे बढ़ें। 5th है आकर्षण का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमारी ऊर्जा का स्तर होता है, बिल्कुल वैसे ही लोग हमारे आभा मंडल से खिंचकर हमारे आसपास और हमारी ऊर्जा क्षेत्र में आते हैं। फिर वो लोग हमारी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर उसे और उसी स्वरूप में आगे बढ़ाते हैं जिस स्वरूप की उनकी ऊर्जा होती है। अगर उनकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो हमारी ऊर्जा को और पॉजिटिव करके और हमें आगे बढ़ाएंगे, और अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक होगी तो वो अपनी ऊर्जा और हमें देंगे और हम और नकारात्मक होते जाएंगे और नकारात्मक हो जाएंगे, और हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें नकारात्मक रूप से आकर्षित होने लगेंगी। सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो खुशियाँ, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें, सेल्फ लव और भी सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। और अगर नकारात्मकता में देखी जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी को फील करना, OCD जैसी बीमारी आ सकती है। हम अपने आप को पनौती या फिर बुरी किस्मत वाले लोगों में हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप जिस भी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू।